दोस्तों, अगर आपको इंडिया से फॉरेन जाना है या फिर आपको फॉरेन से इंडिया वापस आना है तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका पासपोर्ट। लेकिन क्या हो अगर फॉरेन कंट्री में आपका पासपोर्ट मिस हो जाए। एक्चुअली रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं इटली में था और इटली की कैपिटल रोम में मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया था। तो वो पूरा स्ट्रगल मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में अपलोड किया है और आप वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो अभी मैं हूँ पोलैंड के क्राको में और यहाँ से मैं इंडिया जा रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल पासपोर्ट पर नहीं, मैं जा रहा हूँ इमरजेंसी पासपोर्ट पर। और अब मुझे ये देखना है कि आने वाले टाइम में, यानी कि चेक इन के टाइम में, सिक्योरिटी चेक के टाइम में और इंडिया में एंट्री करते टाइम क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी और क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ेगा जो स्ट्रगल मैंने ओरिजिनल पासपोर्ट लॉस्ट होने पर किया था। और ईसी यानी कि इमरजेंसी पासपोर्ट मिलने पर भी मुझे कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी। मेरी फ़्लाइट है पोलैंड के क्राको से म्यूनिक जर्मनी के लिए और जर्मनी से फिर मुझे 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद मिलेगी दिल्ली की फ़्लाइट। तो अभी मैं जा रहा हूँ क्राको में चेक इन काउंटर पर अपना बैगेज ड्रॉप करने। दोस्तों, जब तक मैं चेक इन की लाइन में लगा हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये इमरजेंसी पासपोर्ट, ये वाइट पासपोर्ट दिखता कैसे है। जनरली हमारा इंडियन पासपोर्ट जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है और ये देखिए इमरजेंसी पासपोर्ट ये वाइट कलर का होता है और इसमें लिखा होता है इमरजेंसी सर्टिफिकेट, यानी हिंदी में आपाती प्रमाण पत्र। तो चेक इन की लाइन तो बहुत लंबी है, आई थिंक 15-20 मिनट्स या इससे ज़्यादा भी मुझे लग सकता है। देखते हैं चेक इन काउंटर पे क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। मॉर्निंग का टाइम है इसलिए आज एयरपोर्ट पे भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। अभी मैं सिक्योरिटी चेक की लाइन में लगा हूँ बट भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि मुझे 30 मिनट्स का टाइम यहाँ भी लगने वाला है। मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है और मैं जा रहा हूँ फ़्लाइट बोर्ड करने। फ़्लाइट मेरी जो म्यूनिक में रुकेगी लगभग 4 घंटे के लिए और उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट फ़्लाइट लूँगा म्यूनिक टू दिल्ली। तो दोस्तों, मेरा चेक इन ईज़िली हो गया था और चेक इन मैं मेनली उन्होंने ईसी देखा तो शी वाज सरप्राइज विद ईसी। और उसके बाद में मेरे पास पोलैंड का एक रेजिडेंट परमिट भी है तो वो ब्लू कार्ड मेरा काम आया। दोस्तों, फ़्लाइट मेरी टेक ऑफ कर चुकी है, लेकिन आज फ़्लाइट में टर्बुलेंस इतना ज़्यादा है कि आप कभी भी ऐसा ट्रैवल करना पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, लगभग 1.5 घंटे के ट्रैवल के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं जर्मनी के म्यूनिक एयरपोर्ट और मेरा जो इमिग्रेशन है वो म्यूनिक में ही होगा। म्यूनिक में मेरे फ़्लाइट का लेओवर है लगभग 4.5 घंटे का। तो अगर जर्मनी में सब कुछ इमिग्रेशन ठीक से हो जाता है तो फिर मुझे शेंगेन एरिया से निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो दिल्ली पहुँच कर होंगी। तो अभी मैं जिस गेट से उतरा था उससे मुझे थोड़ी दूर जाना है और वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं लगूँगा इमिग्रेशन की लाइन में और इसमें लगभग मुझे लगेगा आधे घंटे का समय। तो यहाँ पर मुझे एक गेट से दूसरे गेट जाने के लिए ट्रेन का यूज़ करना पड़ेगा म्यूनिक एयरपोर्ट पे। Please hold on. Herzlich willkommen am Flughafen München. तो मुझे पहुँचना है गेट L पर और वहीं पर मेरा इमिग्रेशन और आगे की फॉर्मेलिटीज़ होंगी। तो मैं यहाँ पर लोकल शटल में बैठ चुका हूँ, जो लोकल मेट्रो है। The train is arriving at the final station. Please get off and make sure not to leave any personal belongings behind. तो देखिए, पासपोर्ट कंट्रोल जो है वो L गेट पर है। तो अभी मैं L की साइड बढ़ रहा हूँ और जल्दी ही मुझे पासपोर्ट कंट्रोल मिलेगा। तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं इमिग्रेशन काउंटर के पास और अब देखने वाली बात ये होगी कि ईसी को लेकर क्या होता है। क्या वो ईसी के लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांगेंगे, लाइक पहले जो डॉक्यूमेंट मुझे सबमिट करने पड़े थे एफआईआर कॉपी लॉस्ट की, और उसके अलावा हम मेरे टिकट्स तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बोर्डिंग पास मेरे पास है ही,
मुझे लगता है कि मैं अपनी खुद की कंट्री जा रहा हूँ, मीन्स इंडिया जा रहा हूँ, जहाँ का मैं सिटीज़न हूँ, तो फिर मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों अभी मेरा इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है और एक्चुअली ये इतना इजी नहीं था, क्योंकि मुझे वहाँ पर लगा इमिग्रेशन काउंटर पे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का टाइम। उन्होंने मेरा जब इमरजेंसी सर्टिफिकेट, इमरजेंसी पासपोर्ट देखा, तो पहली बात तो कि ये पासपोर्ट रिकॉग्नाइज़ नहीं हो पा रहा था उनके पासपोर्ट रीडर पर। तो उसके बाद में उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या मेरे पास जो लॉस्ट पासपोर्ट हुआ है उसका नंबर या उसकी सॉफ्ट कॉपी होगी। फॉर्चुनेटली मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी, फ़ोटो कॉपी, मैं सारे डॉक्यूमेंट कैरी कर रहा हूँ। जो भी मेरे पासपोर्ट लॉस्ट से लेके अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट आए हैं पिक्चर में, वो सारे मैं कैरी कर रहा हूँ अपने साथ। तो उसके बाद में उन्होंने उस पासपोर्ट नंबर को अपने सिस्टम पे वेरीफाई किया एंड फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी मुझे उनके सामने शो करना था जो कि प्रूफ करे कि मैं वीज़ा पर यहाँ पर था, वैलिड वीज़ा पर यहाँ पर था। तो मेरे पास उसके लिए ये कार्ड था जो कि मेरा पोलैंड का रेजिडेंट परमिट है। तो फिर ये कार्ड उन्होंने वेरीफाई किया और टोटल ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स के अंदर फिर ये प्रोसेस कंप्लीट हुई। उन्होंने मुझसे एक दो क्वेश्चन पूछे कि अभी कहाँ से आ रहे हो और कैसे लॉस्ट हुआ था पासपोर्ट, और इसके अलावा वहाँ पर इंडिया में जाके फिर कैसे पासपोर्ट मिलेगा। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने पूछे एंड देन फिर फाइनली अभी मेरा इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जाऊँगा बोर्डिंग गेट पर फ़्लाइट बोर्ड करने। तो दोस्तों अब मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और मेरे पीछे आप देखेंगे काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है और मैं 9.5 आवर्स में, यानी कि 9.5 घंटे में इंडिया पहुंच जाऊंगा और इंडिया पहुंच के फिर मेरा इमिग्रेशन होगा। तो आई होप कि इमिग्रेशन में मुझे इमरजेंसी पासपोर्ट होने के कारण कोई प्रॉब्लम ना हो, बट स्टिल देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो बोर्डिंग के टाइम पे अभी फिर से जो एग्जीक्यूटिव बोर्डिंग करा रही थी, उन्होंने ये पासपोर्ट देख के कहा कि भाई इस पासपोर्ट में कुछ डिफरेंट है एंड लेटली शी वाज सर्चिंग फॉर सम स्टिकर, बट आई थिंक वो वीज़ा स्टिकर या कुछ था। बट ये इमरजेंसी पासपोर्ट देखने के बाद शी सेड कि इट्स ओके, आप जा सकते हो, ऑल गुड। तो इसी के साथ मेरी दिल्ली की जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी मैं दिल्ली में लैंड कर चुका हूँ, IGI टर्मिनल 3 पर आ चुका हूँ मैं, और अभी मैंने डॉक्यूमेंट मेरा रेडी है इमिग्रेशन पे जाने के लिए। मुझे एक दूसरी लाइन में लगना होगा। यहाँ पर इमिग्रेशन की जो जनरल लाइन होती है पासपोर्ट कंट्रोल की, उससे हटके एक दूसरी लाइन होगी जहाँ पर EC से रिलेटेड केसेस डील किए जाते हैं। तो अभी मुझे पता चला कि मेरे एक फ्रेंड जो हैं, जो कनाडा में रहते हैं, वो और उनकी फैमिली भी अभी लैंड हुई है उनकी फ़्लाइट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इमिग्रेशन पे पहुँचने के पहले उनसे भी मुलाकात कर ली जाए। उनकी जो फ़्लाइट है वो गेट नंबर 20 पे लैंड हुई है और मैं हूँ अभी अराइवल गेट 3 के पास पे। तो मुझे देखना होगा कि गेट नंबर 20 कहाँ है, अराइवल गेट। वेलकम टू दिल्ली। हम देखते जा रहे हैं स्मार्ट सा लड़का कौन दिख रहा है, हमें क्या फिल्म आ रही है, तो अपने शर्मा जी है। तो मैं अभी अपने जिन फ्रेंड की बात कर रहा था, शशांक, वो अब आ चुके हैं। ये डायरेक्ट कनाडा से आए हैं, मैं पोलैंड से आया हूँ। कोइंसिडेंटली पता चला कि ये भी आ रहे हैं, इनकी फ़्लाइट भी इसी टाइम लैंड कर रही है और अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मिल लिए हैं ऑलमोस्ट 3 to 4 इयर्स। और अभी इनके साथ एक छोटा सा नया मेहमान भी है जिनका नाम है शारवी, और साथ में इनकी मम्मी और वाइफ। वैसे एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का भी पासपोर्ट मेरे साथ खोया था, तो वो लगभग 2 महीने पहले इंडिया आ चुके थे। तो उनके EC के लिए जिन ऑफिसर ने हेल्प की थी, तो शायद वही ऑफिसर मिल जाएं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का तो ये जो फॉर्मेलिटीज़ हुई थी EC की, ये काफ़ी स्मूथ थी। अब देखते हैं कि मेरी कैसे हो पाती हैं, क्योंकि मुझे 2 EC लेने पड़ गए। जो फर्स्ट EC था वो मेरा इटली में बना था और जो सेकंड EC था वो मेरा फिर वर्सो में, पोलैंड में बना। तो देखते हैं फिर के क्या एक्स्ट्रा कुछ फॉर्मेलिटी होती हैं। तो मेरे पीछे आप अभी देख रहे हैं नॉर्मल इमिग्रेशन की लाइन,
और इसके अलावा जो ईसी के केस होते हैं वो होते हैं यहाँ पीछे, ये अलग से काउंटर है, अलग से सेक्शन है उसका। तो ये ईसी का सेक्शन है और अंदर जाके फिर हमारा केस डील होगा। तो अभी जस्ट मैं अपने ईसी की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके बाहर आया हूँ और जो मुझे टोटल टाइम लगा ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने में अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स लगे। वैसे जो ईसी होता है वो जनरली 2 केसेस में इशू होता है। एक तो जो आपका पासपोर्ट लॉस्ट या स्टोलन का केस होता है, उसके अलावा ईसी इशू होता है डिपोर्टेशन के केस में। तो मैं जैसे ही उस सेक्शन में गया तो पहले वहाँ पर एक पुलिस वाले ऑफिसर थे, उन्होंने मुझसे सीधे पूछा कि आपके साथ कोई एयरलाइन का स्टाफ नहीं आया। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मेरा डिपोर्टेशन का केस नहीं है, मेरा पासपोर्ट लॉस्ट का केस है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया अगले काउंटर के बारे में। जब मैं उस काउंटर पे गया तो वो काउंटर लगभग इमिग्रेशन के सेम ही था, सिमिलर ही था इमिग्रेशन के, जैसे कि नॉर्मल इमिग्रेशन होता है, बट सेक्शन अलग था, एक हॉल दूसरा था। उसके बाद में उन्होंने मुझसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए कि ईसी क्यों इशू हुआ। अपने सिस्टम पे उन्होंने वेरीफाई किया। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि लास्ट टाइम मैंने कब यूरोप ट्रैवल किया था, कहाँ से मेरा पुराना वाला पासपोर्ट अप्लाई किया था मैंने। तो ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। मेरे केस में एक्चुअली मेरे पास 2 ईसी थी। जनरली 1 ईसी होता है, बट मेरे पास 2 ईसी थी। ये क्यों थी ये शायद आपने मेरे पिछले वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि एक थी मेरी जो इसी इटली में रोम में इशू की गई थी, जिससे मैं पोलैंड पहुंचा था, लेकिन पोलैंड में पासपोर्ट मेरा नहीं बन पाया था। जो मेन फ्रेश पासपोर्ट होता है वो एम्बेसी नहीं बना पाई थी और उन्होंने कहा था कि जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उसका अप्रूवल अभी तक नहीं आया। और 4 महीने तक मैंने वेट किया। फिर फाइनली मुझे इंडिया आना था तो उन्होंने मुझे दूसरा ईसी दिया। तो ये रीज़न है कि मेरे पास 2 ईसीज़ हैं। अब अगर हम ये बात करें फिर इस ईसी पे उन्होंने क्या किया, क्या चेक किया, तो उन्होंने सिस्टम में सारे चेक्स करने के बाद फिर ईसी के हर पेज पे क्रॉस बनाया। जैसे हम कैंसिल चेक करते हैं उसी तरह से हर पेज पे इसमें कैंसिल लिखा हुआ है और इसमें डेट भी डली हुई है कि कब मैंने यहाँ पर लैंड किया। और अब जबकि ईसी कैंसिल हो चुके हैं तो फिर मैं नेक्स्ट पासपोर्ट अपना अप्लाई करूँगा। लोकल जैसे प्रोसेस होता है या तत्काल में या नॉर्मल प्रोसेस है, और फिर मुझे सारे वेरिफिकेशन होने के बाद, बैकग्राउंड चेक होने के बाद नया पासपोर्ट नॉर्मली मिल जाएगा। तो ईसी का काम कंप्लीट होने में, फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगा। और अभी मैं आया हूँ अपनी बैगेज बेल्ट पे और बेल्ट ये पूरी तरह खाली है और अभी सामान नहीं दिख रहा है मुझे मेरा कहाँ है। तो मैं लोकल स्टाफ से कॉन्टेक्ट करूँगा। आई थिंक कि शायद उन्होंने कहीं बाहर रख दिया होगा, क्योंकि जो 1 आवर का टाइम लगा उसमें कई दूसरे फ़्लाइट्स भी आई और सामान मिस ना हो जाए, इसलिए फिर इन्होंने अपने शायद लुफ्तांजा के काउंटर पर रख लिया होगा। तो मैं चेक करता हूँ अभी जाके। तो सर्च करने पे पता चला कि मेरा बैग यहाँ पर रखा हुआ है। ये मेरा बैग है। तो दोस्तों ये पूरी स्टोरी थी कि मैंने कैसे जो भी स्ट्रगल किया, कैसे मैं ईसी के थ्रू फिर दिल्ली आया। तो आई होप कि आपको कभी ईसी के थ्रू नहीं आना पड़े, बट स्टिल अगर आपके किसी फ्रेंड को या अनफॉर्चुनेटली किसी रिलेटिव को आना पड़ता है ईसी में, तो आप ये वीडियो उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। आप मेरे दूसरे ट्रैवल वीडियोस भी मेरे चैनल कॉन्टिनेंटल क्रिश पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।